नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको विदित है कि विश्व के अनेक देशों के साथ साथ हमारे देश भारतवर्ष में भी कोरोना रूपी महामारी फैली हुई है, जिसके चलते हुए भारत सरकार ने देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें और अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। यदि किसी अनिवार्य कार्य से बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और घर वापस आकर अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं या सैनिटाइज़र से साफ़ करें। उसके बाद अपने कपड़ों को निकाल कर के गर्म पानी में डाल दें। उत्तर प्रदेश सरकार और मुजफ्फरनगर प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी महोदया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। उसी के तहत मैं डॉक्टर त्रिवेंद्र कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज रवापुर सटेडी, आपको ऑनलाइन जीव विज्ञान विषय के कुछ अध्यायों को पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, अब हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के लेसन 3 मानव जनन में पढ़ेंगे अंड जनन की प्रक्रिया। अंड जनन oogenesis। अंड जनन का अर्थ होता है मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण, एग का निर्माण अंड जनन या oogenesis कहलाता है। अंड जनन की प्रक्रिया शुक्र जनन की प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। अंड जनन की प्रक्रिया जब कोई मादा शिशु मां के गर्भ में होती है उसी समय प्रारंभ हो जाती है। जब गर्भ 6 से 8 सप्ताह का होता है, जब कोई लड़की गर्भ के रूप में मां के गर्भाशय में होती है उसी समय उसके अंदर अंड जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब भ्रूण 6 से 8 सप्ताह का होता है उसी समय पर अंडाशय की जनन उपकला में उपस्थित अंड जननी कोशिकाएं, जो अंड जननी कोशिकाएं हैं ऊगोनिया, उनमें समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। अंड जननी या ऊगोनिया जो अंडाशय के चारों ओर जनन उपकला की परत होती है उस परत की कोशिकाओं को कहते हैं अंड जननी या ऊगोनिया कहते हैं। तो जब मादा भ्रूण 6 से 8 सप्ताह का होता है इन अंड जननी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है और कई कोशिकाएं, कई अंडजननी कोशिकाएं बन जाती हैं, कई सेल्स बन जाती हैं। जब ये भ्रूण 20 सप्ताह का होता है, कितने सप्ताह का? 20 सप्ताह का, उस समय भ्रूण में अंडजननियों की संख्या 60 से 70 लाख होती है। 60 से 70 लाख
ऊगोनिया भ्रूण में पाए जाते हैं। जब भ्रूण कितने दिन का होता है? 20 सप्ताह का होता है। तो प्रत्येक अंडाशय में 60 से 70 लाख ऊगोनिया बन जाते हैं। प्रत्येक ऊगोनिया जो है ये वृद्धि और विभेदन के द्वारा, इनमें ऊगोनिया में क्या होता है? वृद्धि व विभेदन। मान लो ये ऊगोनिया है, गुणसूत्र होंगे इसमें 2n। इसमें वृद्धि और विभेदन से बन जाएगी प्राथमिक अंडक कोशिका। प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडक बन जाएगा। प्राथमिक अंडक के चारों ओर कुछ कणिका में कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं एक परत में। प्राथमिक अंडक है। इस प्राथमिक अंडक के चारों तरफ कणिका में कोशिकाएं, ग्रेन्युलोसा सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं। ये क्या है? प्राइमरी oocyte। ये है ग्रेन्युलोसा सेल्स। कणिका में कोशिकाएं, ये जो रचना बन जाती है इसे कहते हैं आदिपुटक। प्रिमोर्डियल फोलिकल। प्रिमोर्डियल फोलिकल। प्राथमिक अंडक में गुणसूत्रों की संख्या 2n ही होती है, यानी कि 46 ही होती है। इस प्रकार से आदिपुटक या प्रिमोर्डियल फोलिकल बन जाता है 20 सप्ताह के मादा भ्रूण के अंदर। इस आदिपुटक के अंदर जो ये प्राथमिक अंडक कोशिका है, प्राइमरी oocyte कोशिका है, इस प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में शुरू में होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम या फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट इसमें शुरू हो जाता है। और यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में जाकर के रुक जाता है। पूर्ण नहीं होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। ये कहाँ रुक जाता है? प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में जाकर के रुक जाता है। जन्म के समय अब क्या होगा कि इस 20 सप्ताह के भ्रूण से लेकर जन्म के समय तक जो ये आदिपुटक हैं, इनकी संख्याओं में ह्रास होगा। ये डिजेनरेट होंगे और जन्म के समय एक अंडाशय में केवल 20 लाख आदिपुटक प्रिमोर्डियल फोलिकल मौजूद होंगे। यहां से लेकर यहां तक 20 सप्ताह के भ्रूण से लेकर यहां जन्म के समय तक जो आदिपुटक है उनकी संख्याओं में ह्रास होगा, डिजेनरेशन होगा। और अब कितने बचेंगे? 20 लाख आदिपुटक बचेंगे। अब ये आदिपुटक प्रिमोर्डियल फोलिकल चेंज होते हैं प्राथमिक पुटक में।
काय में चेंज होते हैं? प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल में चेंज होंगे। इनके चारों ओर जो आदि पुटक थे, ग्रेनुलोसा सेल की केवल एक ही परत थी, लेकिन आदि पुटक में ग्रेनुलोसा सेल्स की और भी परतें बन जाती हैं। ये तो पहले एक ही परत थी, लेकिन अब ग्रेनुलोसा सेल्स की और भी परतें बन जाती हैं, और जो ये रचना बनती है, इस रचना को कहते हैं प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फोलिकल कहते हैं। ये प्राथमिक पुटक बन गया, ये प्राइमरी oocyte है। ये है ग्रेनुलोसा सेल्स की कई परतें। तो ये बन जाता है प्राथमिक पुटक। जन्म से लेकर के यौवनारंभ तक, तो यहाँ पर देखो 6 से 8 सप्ताह का जो भ्रूण था, मादा भ्रूण, उसमें oogonia में समसूत्री विभाजन होकर कई सारी oogonia बनी। 20 सप्ताह के भ्रूण में इनकी संख्या कितनी हो जाती है oogonia की? 60 से 70 लाख। इनमें वृद्धि व विभेदन से प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte बनते हैं, जिनके चारों ओर कणिका में कोशिकाओं, ग्रेनुलोसा सेल्स की एक परत बन जाती है, और ये रचना प्रीमोर्डियल फोलिकल या आदि पुटक कहलाती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था पर आकर के रुक जाता है। जन्म के समय तक इन आदि पुटकों की संख्याओं में ह्रास होता है, और जन्म के समय केवल 20 लाख आदि पुटक बचते हैं। अब ये आदि पुटक प्राथमिक पुटक प्राइमरी फोलिकल में चेंज हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte के चारों ओर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की कई परतें बन जाती हैं। अब यौवनारंभ पर क्या होता है? यौवनारंभ तक ये जो प्राथमिक पुटक थे, इनकी संख्याओं में तेजी से ह्रास होता है, और यौवनारंभ के समय केवल 60 से 80 हजार यौवनारंभ के समय केवल 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक ही एक अंडाशय में बचते हैं। प्राथमिक पुटक एक अंडाशय में बचते हैं। यौवनारंभ के समय मादा में आर्तव चक्र की शुरुआत हो जाती है। माहवारी या मासिक धर्म या आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। और ये जो प्राइमरी फोलिकल बने थे, प्राथमिक पुटक, ये चेंज होते हैं परिपक्व ग्राफी पुटक में, ग्राफियन फोलिकल में चेंज होते हैं मासिक चक्र के दौरान या आर्तव चक्र के दौरान। किस प्रकार से प्रक्रिया होती है? एक स्त्री में पूरे जनन का जो उसका काल होता है, उसमें जितने आर्तव चक्र होते हैं, लगभग 400 प्राथमिक पुटक ही भाग ले पाते हैं, बाकी डिजेनरेट हो जाते हैं, ह्रासित हो जाते हैं। तो प्राथमिक पुटक में हमने देखा था ये क्या था? प्राइमरी oocyte।
इसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स के कई स्तर बन गए थे। ग्रेनुलोसा सेल्स कणिका में कोशिकाओं के कई स्तरीय बन गए थे। ये था प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फोलिकल। ये हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। प्राइमरी फोलिकल। ये प्राइमरी फोलिकल या प्राथमिक पुटक अब चेंज होता है द्वितीयक पुटक में। किस प्रकार से? ये जो प्राइमरी oocyte है, इसके चारों ओर हमने देखा था कणिका में कोशिकाओं की ग्रेनुलोसा सेल्स की कई परतें बन गई थी। द्वितीयक पुटक बनता है प्राथमिक पुटक से। इसमें बाहर की तरफ एक थीकल लेयर बन जाती है, थीका। प्राथमिक पुटक के बाहर क्या बन जाती है? एक थीका बन जाती है। और ये काय में बदल जाता है? द्वितीयक पुटक में बदल जाता है। प्राथमिक पुटक में बाहर की तरफ बन गई थीका, ग्रेनुलोसा सेल्स। प्राइमरी oocyte। तो ये थीका बन गई, ये चेंज हो गया द्वितीयक पुटक में। ये बन गया द्वितीयक पुटक, सेकेंडरी फोलिकल। प्राथमिक पुटक काय में चेंज होता है? शुरू में द्वितीयक पुटक में चेंज होता है। अब इस द्वितीयक पुटक में आगे और परिवर्तन होकर तृतीयक पुटक बनता है। कैसे? ये जो थीका वाली परत है, ये दो परतों में विभेदित हो जाती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये बन जाती है थीका एक्सटर्ना और ये थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। और जो ये द्वितीयक पुटक है, इसमें गुहा का निर्माण हो जाता है, खोखली गुहा का। अभी दिखाएंगे। ये कणिका में कोशिकाएं हैं।
ये इस तरह से, ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडक कोशिका। ये बन जाती है खोखली गुहा, जिसे कहते हैं एंट्रम। ये होता है टर्सरी फॉलिकल, तृतीयक पुटिका या तृतीयक पुटी। इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा हुई? एक तो ये जो थीका थी, इसकी दो परतें बन गई, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। इसके अलावा यहाँ पर एक खोखली गुहा बन गई, जिसका नाम क्या है? एंट्रम। और अब इसे कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल। अब इसमें जो मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन हमारा कहाँ तक पूरा हुआ था? प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन अवस्था तक पूरा हुआ था, वो आगे पूरा होता है। और उसके फलस्वरूप ये प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडक, दो कोशिकाओं में बट जाता है, द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, ध्रुवीय पिंड। छोटी सेल होती है, बहुत छोटी सी सेल, दो सेल बनती हैं इस प्राइमरी oocyte से। जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा हो जाता है तो इससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक बड़ी द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte और एक बहुत छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी। मुख्य है कौन सी? द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte। तो अब ये प्राइमरी oocyte कहाँ में बदल जाएगी? सेकेंडरी oocyte में बदल जाएगी। प्राथमिक अंडक कोशिका द्वितीयक अंडक कोशिका में बदल जाएगी। ये प्रक्रिया अंडोत्सर्ग से, अंडोत्सर्ग ओवुलेशन से 36 से 48 घंटे पहले होती है। 36 से 48 आवर्स, घंटे पहले ये जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण होता है, ये अंडोत्सर्ग से 36 से 48 घंटे पहले ही पूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये टर्शियरी फॉलिकल बन गया था। टर्शियरी फॉलिकल में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा हो गया, जिससे द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte बन गया और प्रथम पोलर बॉडी जो छोटी सेल होती है वो बन जाती है अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन से 36 से 48 घंटे पहले। अब ये टर्शियरी फॉलिकल तृतीयक पुटिका या तृतीयक पुटी परिवर्तित हो जाती है परिपक्व ग्राफी पुटक में। कैसे? ये मैं इधर का मिटा देता हूं। इसमें ये द्वितीयक अंडक बन गया सेकेंडरी oocyte। इसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। एक अलग परत बन जाती है द्वितीयक अंडक के चारों ओर, जोना पेलुसिडा। इसके बाहर कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं।
ये परिपक्व ग्राफी पुटिका बनती है। तृतीयक पुटिका से इसमें जो चेंज होते हैं, एक अतिरिक्त परत बन जाती है यहाँ, इसे कहते हैं जोना पेल्लुसिडा। बाकी वही चीज़ें होंगी जो इसमें होती हैं, यहाँ एंट्रम है, लेकिन ये अब रचना क्या है, सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और वो अर्धसूत्री विभाजन मेटाफेज सेकंड पर आकर के रुक जाता है। 2 थीकाएं, जैसे इसमें थी, यहां पर थी ना 2 थीका, ऐसे यहां भी 2 थीकाएं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये थीका एक्सटर्ना, ये थीका इंटरना। प्राइमरी oocyte की जगह, इसकी जगह क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte। एंट्रम है ही इसमें। सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एक झिल्ली एक्स्ट्रा बन गई, जिसे कहते हैं जोना पेल्लुसिडा। ये है परिपक्व ग्राफियन पुटी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल होता है। इसके सेकेंडरी oocyte में अब शुरू हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, और वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड मेटाफेज सेकंड अवस्था पर जाकर के रुक जाता है। मेटाफेज अवस्था के बाद का विभाजन तब शुरू होता है जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है और अंडाणु जो है उसके अंदर शुक्राणु का जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो प्रवेश कर जाता है, तब वो प्रक्रिया पूरी होती है। जो अंडोत्सर्ग होगा, अब इसके बाद में कौन सी प्रक्रिया होगी, ग्राफी पुटिका बनने के बाद में अंडोत्सर्ग। उसमें क्या मुक्त होगा, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte मुक्त होगा, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की मेटाफेज सेकंड अवस्था पूरी हो चुकी होती है। जब निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो सेकेंडरी oocyte चेंज हो जाता है एग में और सेकंड पोलर बॉडी में। यानी कि अब ये एग नहीं बना। एग कब बनेगा, अंडोत्सर्ग के बाद ये सेकेंडरी oocyte इस ग्राफी पुटिका से मुक्त हो जाएगा और शुक्राणु आकर सेकेंडरी oocyte में उसका शीर्ष जो है वो घुसेगा, निषेचन होगा। उस समय पर सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा होगा और एग का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया को हम इस तरह से देख सकते हैं। संक्षेप में सबसे पहले शुरुआत हुई थी हमारी अंडजननी कोशिकाओं से, 2N। ये है अंडजननी। ओगोनिया, 2N। इनमें गुणसूत्र होते हैं 46। जब मादा भ्रूण 6 से 8 वीक का होता है, 6 से 8 सप्ताह का होता है, उस समय अंडजननी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती चली जाती है।
जिस समय भ्रूण 20 सप्ताह का होता है, 20 वीक्स का होता है, उस समय इन अंडजननी की संख्या कितनी होती है? लगभग 60 से 70 लाख। ये अंडजननी कितनी होती है? 60 से 70 लाख 20 वीक्स में। और फिर क्या होता है? इनमें होता है वृद्धि और विभेदन। वृद्धि व विभेदन से बन जाती है प्राथमिक अंडक कोशिका। प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte बन जाती है। इसके चारों ओर फॉलिकल कोशिकाओं की एक परत जो है वो इकट्ठी हो जाती है और उससे आदि पुटक प्रिमोर्डियल फॉलिकल बन जाता है। इस प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट शुरू हो जाता है और कहाँ आकर के रुक जाता है? प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में रुक जाता है। प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में रुक जाता है। जब जन्म होता है, जन्म के बाद इन प्राथमिक अंडकों की संख्या में ह्रास होता है और केवल 20 लाख ही प्राथमिक अंडक बचे रह जाते हैं। जन्म के समय और उसके बाद में यौनारंभ तक के प्राथमिक अंडक बदलते हैं द्वितीयक अंडक में। उसके बाद द्वितीयक अंडक के बाद प्राथमिक अंडक में से जो प्राथमिक पुटी बनी थी, प्रिमोर्डियल फॉलिकल बना था, वो परिवर्तित हो जाता है द्वितीयक पुटी सेकेंडरी फॉलिकल में। द्वितीयक पुटी जब तृतीयक पुटी में बदल जाती है और ओवुलेशन के 36 से 48 घंटे पहले ये विभाजन पूरा हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एक बन जाती है द्वितीयक अंडक कोशिका, सेकेंडरी oocyte, ये बर्थ के समय, ये यौवन, यौवनारंभ। और एक बन जाती है फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये दो कोशिकाएं बनती हैं। द्वितीयक अंडक से फिर बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होकर के बनता है एग और सेकंड पोलर बॉडी। अभी देखेंगे इसे हम एक बार। ये विभाजन पूरा होता है निषेचन के समय।
ये क्रिया कब पूरी होगी? निषेचन के समय। नहीं तो कहाँ रुक जाती है? मेटाफेज सेकंड पर रुक जाती है। तो अगर हम इस प्रक्रिया को देखें 6 से 8 सप्ताह के भ्रूण में जो जनन उपकला होती है अंडाशय की, उसकी अंडजननी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। जब भ्रूण 20 सप्ताह का होता है तो इनकी संख्या लगभग 60 से 70 लाख होती है। इन अंडजननी में वृद्धि व विभेदन से प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocyte बनते हैं। प्राथमिक अंडक के चारों ओर ग्रेनुलोसा कणिका में कोशिकाएं इकट्ठी होकर के प्राथमिक पुटी बन जाती है। इस प्राथमिक पुटी के अंदर प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट शुरू हो जाता है, जो प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था पर आकर के रुक जाता है। जन्म के समय जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल या प्राथमिक पुटी होती हैं उनकी संख्या लगभग 20 लाख होती है। उनसे द्वितीयक पुटी या सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल यौवनारंभ के समय प्राथमिक फॉलिकल बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से यौवनारंभ के समय द्वितीयक फॉलिकल, फिर तृतीयक फॉलिकल। तृतीयक फॉलिकल में ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग से 36 से 48 घंटे पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की और द्वितीयक अंडक और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती हैं। उसके बाद में ग्राफी पुटक बनता है। ग्राफी पुटक में अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है और मेटाफेज सेकंड पर रुका रहता है। उसके बाद में अंडोत्सर्ग होता है और द्वितीयक अंडक मुक्त हो जाता है। निषेचन के द्वारा उस समय पर फिर बाद में इसमें ये विभाजन पूर्ण होता है और एक अंडा और एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाते हैं। तो अंडजननी शुरू में, फिर प्राथमिक अंडक, फिर द्वितीयक अंडक, फिर एग या अंडाणु। इस प्रकार से प्रक्रिया पूर्ण होती है।